हरे कृष्णा। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की बुक आत्मा का प्रवास में हम अध्याय आत्मा की खोज का भाग आध्यात्मिक जीवन का विज्ञान पढ़ेंगे। मृत्यु के समय सचेतन आत्मा का क्या होता है? 10 अक्टूबर 1975 को श्रीला प्रभुपाद दक्षिण अफ्रीका के वेस्ट विले स्थान में डरवन विश्वविद्यालय के रेक्टर डॉक्टर एस.पी. ओलिवर को पुनर्जन्म का विज्ञान समझाते हैं। डॉक्टर ओलिवर, हम इस 20वीं सदी में यानी इस सदी के अंतिम भाग में हैं, जिसमें आध्यात्मिक सत्य के विषय में नवीन विश्वव्यापी खोज चल रही है। हाँ, हम पाश्चात्य जगत में भगवद गीता से परिचित नहीं हैं। मेरे विचार में हमारी मुख्य समस्या वही है जिसे आपने अपने भाषण में उठाया है कि हम आध्यात्म को किस तरह वैज्ञानिक वास्तविकता बनाएं। और मैं सोचता हूँ कि आप बिल्कुल सही कह रहे थे। मेरे विचार से ऐसे लोग कम ही हैं जो आपके विचार बिंदु को समझते हैं कि यह वैज्ञानिक विषय है। श्रीला प्रभुपाद, भगवद गीता का शुभारंभ ही इसी से यानी वैज्ञानिक ढंग से आध्यात्मिक ज्ञान प्रस्तुत करने से होता है। इसीलिए मैंने यह प्रश्न उठाया था कि आत्मा का देहांतरण क्या है। इसका उत्तर किसी ने सही ढंग से नहीं दिया। हम तो परिवर्तनशील शरीर हैं। शरीर की ना जाने कितनी किस्में हैं और मृत्यु के बाद हम इनमें से किसी एक में प्रवेश कर सकते हैं। जीवन की असली समस्या यही है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः। प्रकृति हमें भौतिक शरीर प्रदान करके कार्यरत रहती है। यह शरीर एक यंत्र है। यह यंत्र हमें मोटर कार की ही तरह ईश्वर या कृष्ण के आदेश से प्रकृति द्वारा भेंट किया गया है। अतएव जीवन का असली उद्देश्य एक शरीर से दूसरे शरीर में इस निरंतर देहांतरण को रोकना और हमारी मौलिक आध्यात्मिक स्थिति को पुनः स्थापित करना है, जिसमें हम ज्ञानमय नित्य तथा आनंदमय जीवन बिता सकें। यही जीवन का उद्देश्य है। डॉक्टर ओलिवर, ईसाई धर्म में निस्संदेह देहांतरण की विचारधारा नहीं पाई जाती। श्रीला प्रभुपाद, यह धर्म का प्रश्न नहीं है। धर्म एक प्रकार की आस्था है जो काल तथा परिस्थितियों के अनुसार विकसित होती है। वास्तविकता तो यह है कि हम आत्माएं हैं। भौतिक प्रकृति के नियमों द्वारा हम एक शरीर से दूसरे में ले जाए जाते हैं। कभी हम सुखी होते हैं तो कभी दुखी, कभी स्वर्ग लोक में होते हैं तो कभी अधोलोक में। यह मनुष्य जीवन देहांतरण की इस प्रक्रिया को रोकने तथा अपनी मूल चेतना को पुनः जगाने के लिए होता है। हमें भगवत धाम वापस जाकर वहाँ शाश्वत जीवन बिताना होता है। वैदिक वाङ्मय की यही पूर्ण योजना है। भगवद गीता इस जीवन में कर्म करने की रूपरेखा प्रस्तुत करती है। अतएव भगवद गीता की शिक्षाओं के द्वारा हम आत्मा की अस्वाभाविक स्थिति को समझना शुरू कर सकते हैं। सर्वप्रथम हमें समझना होगा कि हम क्या हैं। क्या मैं यह शरीर हूँ या कुछ अन्य? यह प्रश्न पहला है। मैं इसी प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कर रहा था, किंतु मेरे कुछ श्रोताओं ने सोचा कि यह हिंदू संस्कृति जैसा है। यह हिंदू संस्कृति नहीं है, यह वैज्ञानिक संकल्पना है। आप कुछ समय तक शिशु होते हैं, फिर आप कुमार बनते हैं, फिर युवक और उसके बाद वृद्ध। इस तरह आप निरंतर शरीर बदलते रहते हैं। यह तथ्य है। यह धर्म की हिंदू संकल्पना नहीं है। यह हर एक पर लागू होता है। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्निरस्तत्र न मुह्यति। एक भक्त से जरा यह श्लोक ढूंढो। भक्त पढ़ता है, जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चले जाते हैं। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोहग्रस्त नहीं होता। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोहग्रस्त नहीं होता। भगवद गीता 2.13। श्रीला प्रभुपाद, भगवद गीता में हर बात अत्यंत तार्किक तथा वैज्ञानिक ढंग से समझाई गई है। यह कोई भावनात्मक विवेचना नहीं है। डॉक्टर ओलिवर,
मेरे विचार से समस्या यह है कि आधुनिक मनुष्य को किस तरह इस ग्रंथ में निहित विषय वस्तु को समुचित रूप से पढ़ाया जाए, विशेषतः तब जबकि वह ऐसे शैक्षणिक चक्र में उलझा हुआ है जो इस विचारधारा या दर्शन को कोई स्थान नहीं देना चाहता। या तो पूर्ण उदासीनता है या इन सत्यों का कोरा निषेध है। श्रीला प्रभुपाद, क्या वे आत्मा को नहीं मानते? डॉक्टर ओलिवर, वे आत्मा को स्वीकार करते हैं, ऐसा मैं सोचता हूँ, किंतु वे इसका विश्लेषण करने की परवाह नहीं करते हैं कि वह क्या है। श्रीला प्रभुपाद, इसका विश्लेषण किए बिना उनकी क्या स्थिति है? सर्वप्रथम उन्हें मृत शरीर तथा जीवित शरीर के अंतर का विश्लेषण करना चाहिए। शरीर तो हमेशा मृत हो रहता है। जिस तरह चालक के बिना मोटर कार तो पदार्थ का पिंड है, इसी तरह यह शरीर आत्मा के सहित या आत्मा से रहित पदार्थ का पिंड है। डॉक्टर ओलिवर, इसका मूल्य भी अधिक नहीं है, शायद 50-60 सेंट के लगभग। श्रीला प्रभुपाद, किंतु यदि कोई मोटर कार तथा उसके चालक में अंतर ना कर सके तो वह निरा शिशु है। शिशु सोचता है कि मोटर कार स्वतः चलती है, किंतु यह उसकी नादानी है। इसका चालक होता है। भले ही शिशु यह न जाने, किंतु बड़ा हो जाने पर और शिक्षित हो जाने पर भी यदि वह नहीं जानता तो उसकी शिक्षा किस काम की? डॉक्टर ओलिवर, पाश्चात्य जगत में शिक्षा की समूची परिधि केवल प्रारंभिक, माध्यमिक तथा तृतीयक शिक्षा तक सीमित है। उसमें आत्मा के गहन अध्ययन के लिए कोई स्थान नहीं होता। श्रीला प्रभुपाद, मैंने मॉस्को में एक प्रोफेसर से बात की, शायद आप उसे जानते हैं, प्रोफेसर कोतोवस्की। वह सोवियत अकादमी ऑफ साइंसेज में शिक्षक है। मैंने उससे लगभग 1 घंटे तक बात की। उसने कहा, इस शरीर के नष्ट हो जाने पर हर वस्तु समाप्त हो जाती है। मैं तो चकित था कि उसने मुझसे यह कहा। वह बहुत अच्छा विद्वान माना जाता है, फिर भी वह आत्मा के विषय में नहीं जानता। डॉक्टर ओलिवर, हमारे यहाँ वियना के एक विद्वान प्राच्य विद्या पढ़ाते हैं, किंतु वे क्या पढ़ाते हैं, किस तरह का मौलिक दर्शन पढ़ाते हैं, यह मैं नहीं जान पाया। लगभग 40 छात्र हैं। सारांश यह है कि उन्हें भगवद गीता के विस्तृत अध्ययन से आरंभ करना चाहिए और अपने सारे दर्शन के लिए उसे आधार मानना चाहिए। श्रीला प्रभुपाद, तो वे भगवद गीता यथारूप पढ़ाने के लिए किसी को नियुक्त क्यों नहीं करते? यह अनिवार्य है। डॉक्टर ओलिवर, हमारा विश्वविद्यालय इन बातों का गहन अध्ययन करने के लिए कृत संकल्प है। श्रीला प्रभुपाद, भगवद गीता का सम्यक अध्ययन करने से मनुष्य अपनी आध्यात्मिक शिक्षा शुरू कर देता है। डॉक्टर ओलिवर, हाँ, इसी की मनुष्य को आवश्यकता प्रतीत होती है। दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले हिंदू समुदाय में हिंदुत्व के बारे में कोई दृढ़ विचार दिखाई नहीं देता। युवा लोग तो विशेष रूप से पूर्ण शून्य में रह रहे हैं। अनेक कारणों से वे धर्म स्वीकार नहीं करना चाहते, क्योंकि अपने चारों ओर वे इसी को देखते हैं। वे ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म या हिंदू धर्म से अपनी पहचान नहीं बना पाते। वे अधिकांशतः अनभिज्ञ रहते हैं। श्रीला प्रभुपाद, उन्हें सही मार्ग दिखलाया जाना चाहिए। यही आदि प्रामाणिक मार्ग है। डॉक्टर ओलिवर, दक्षिण अफ्रीका में हमारे भारतीय समुदाय में गिने चुने प्रकांड पंडित हैं। भारतीय लोग तो यहाँ सामान्यतः गन्ने के खेत में काम करने मजदूरों की तरह आए थे। इनमें से कुछ सुनार थे और कुछ दर्जी इत्यादि। फिर पिछले 100 वर्षों से इन्हें भारत वापस भेजने का राजनैतिक संघर्ष चल रहा है, जिसका वे विरोध कर रहे हैं। वे जीविका कमाने तथा इस देश में अपना स्थान बनाने के लिए संघर्ष करते रहे हैं। मेरे विचार से उन्हें अपने विश्वासों तथा मत के प्रति ध्यान देना चाहिए। मैं तो उनसे कहता हूँ कि हम भाग्यशाली हैं कि तुम लोगों को तुम्हारी पृष्ठभूमि सहित अपने देश में पा रहे हैं और तुम लोग इससे कट कर शून्य की ओर मत बढ़ो। किंतु वे नहीं जानते कि जाएं तो कहाँ जाएं। अतएव वे तथा मैं
और अन्य लोग यह जानना चाहते हैं कि हम इस अनुभूति को अपने हृदय में कैसे पाएं, जिससे वह प्रतिदिन के जीवन में प्रकट हो। श्रीला प्रभुपाद, भगवद गीता में यह भली भांति बतलाया गया है कि इस जगत में किस तरह शांतिपूर्वक रहा जाए और किस तरह भगवत धाम वापस जाया जाए। डॉक्टर ओलिवर, किंतु स्वेच्छा से इस प्रयोग को करने वाला आधुनिक व्यक्ति कैसे पाया जाए? असली मुसीबत यह है कि हम आत्मा से इतनी दूर भटक गए हैं कि समझ में नहीं आता कि कहाँ से शुरू करें। हमें एक दर्जन भी ऐसे ईमानदार विश्वस्त व्यक्ति नहीं मिल सकते जो एक साथ बैठकर यह पता लगाएं कि ईश्वर अपने मस्तिष्क में से हमें कितना देना चाहता है। श्रीला प्रभुपाद, ईश्वर अपने आप को दे रहे हैं, हमें मात्र उनको स्वीकार करना है। इसलिए कुछ उन्नति की आवश्यकता पड़ती है, अन्यथा हर वस्तु उपलब्ध है। ईश्वर कहता है कि आत्मा नित्य है और शरीर बदलता रहता है। यह अति सरल दृष्टांत है। बालक युवा बनता है और युवा वृद्ध बनता है। इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता। इसे मैं समझ सकता हूँ और आप समझ सकते हैं। यह अत्यंत सरल है। मुझे स्मरण है कि जब मैं बालक था तो उछल कूद मचाता था, किंतु अब मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि अब मेरा शरीर भिन्न है। अतएव मैं इस बात से अवगत हूँ कि मेरा शरीर जैसा था अब वैसा नहीं रहा। शरीर बदलता रहता है, किंतु मैं तो नित्य वही व्यक्ति हूँ। इसे देखने के लिए थोड़ी सी बुद्धि चाहिए। बस मैं इस शरीर का स्वामी हूँ और नित्य आत्मा हूँ। शरीर बदलता रहता है। डॉक्टर ओलिवर, इसे स्वीकार कर लेने पर दूसरी समस्या उत्पन्न होती है कि इसके गूढ़ार्थ क्या है। श्रीला प्रभुपाद, हाँ, यदि मैं समझता हूँ कि मैं यह शरीर नहीं हूँ और फिर भी मैं संप्रति अपने शरीर को आरामदेह बनाने में लगा रहूँ और अपनी आत्मा की परवाह ना करूँ, तो यह ठीक नहीं है। उदाहरणार्थ, यदि मैं अपनी कमीज तथा कोट को दिन में 3 बार धोऊं किंतु भूखा रहूं, तो यह अव्यावहारिक होगा। इसी तरह यह सभ्यता इसी आधारभूत बात में ठीक नहीं है। यदि मैं अपनी कमीज तथा कोट पर ध्यान दूं किंतु आपको भूखा रखूं, तो आप कितने समय तक तुष्ट रहेंगे? मुझे यही कहना है। यही मूलभूत त्रुटि है। भौतिक सभ्यता का अर्थ है शरीर तथा शारीरिक सुविधाओं की तो परवाह करना, किंतु शरीर के स्वामी अर्थात आत्मा पर कोई ध्यान न देना। अतएव हर व्यक्ति अशांत है। लोग पूंजीवाद से सामान्यवाद में जा रहे हैं, किंतु वे यह नहीं जान पाते कि त्रुटि क्या है। डॉक्टर ओलिवर, बहुत कम अंतर है, दोनों ही भौतिक हैं। श्रीला प्रभुपाद, साम्यवादी सोचते हैं कि यदि हम सरकार पर कब्जा कर लें तो हर काम ठीक हो जाएगा, किंतु एक त्रुटि रह जाती है। साम्यवादी तथा पूंजीवादी दोनों ही बाह्य शरीर की चिंता करते हैं, नित्य ऐक्य अर्थात आत्मा की नहीं। आत्मा को शांत होना चाहिए, तब सब कुछ शांत रहेगा। भोक्ताराम यज्ञतपसां सर्वलोके महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमिच्छति। भक्त से इस श्लोक को पढ़ो। भक्त, मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरी चेतना से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। भगवद गीता 5.29। श्रीला प्रभुपाद, इसका अर्थ यह हुआ कि मनुष्य को जानना चाहिए कि ईश्वर क्या है। चूँकि आप ईश्वर के अंश हैं, अतएव उनके साथ पहले से ही आपका घनिष्ठ संबंध है। हमारा कार्य है ईश्वर को जानना। संप्रति इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लोगों को पूर्ण ज्ञान नहीं है। डॉक्टर ओलिवर, मेरे विचार से यदि आकाश में छोड़ा गया उपग्रह एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव के मध्य घटने वाली प्रत्येक घटना को बता सकता है, तो ईश्वर निश्चित रूप से अपनी आत्मा तथा अपना मन उस व्यक्ति को बता सकता है और उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, जो उसे जानना चाहता है और जो निष्ठापूर्वक उसका अनुगमन करना चाहता है। श्रीला प्रभुपाद, हाँ, उसी तरह भगवद गीता में ईश्वर अपने विषय में बतलाते हैं। हमें इसे
तर्क द्वारा ग्रहण करना होता है, तब ईश्वर की स्पष्ट जानकारी हो सकेगी। डॉक्टर ओलिवर: हाँ, किंतु इस तक कैसे पहुंचा जाए? श्रीला प्रभुपाद: शिक्षा तो है, किंतु इसे प्रामाणिक विवेचना द्वारा समझना होगा। डॉक्टर ओलिवर: मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ। यहीं से शुभारंभ करना होगा। हमें बैठकर इसकी विवेचना इसी तरह करनी होगी जिस तरह कुछ प्रोफेसर बैठकर किसी वैज्ञानिक प्रयोग के बारे में विवेचना करते हैं। श्रीला प्रभुपाद: इसे समझने की विधि इस प्रकार बताई गई है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः सत्त्वदर्शिनम्। इस श्लोक को ढूंढो। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप से व्यक्ति ही तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकता है, क्योंकि उसने सत्य का दर्शन किया है। भगवद गीता 4.34। श्रीला प्रभुपाद: जरा तात्पर्य पढ़ो। भक्त: निसंदेह आत्म साक्षात्कार का मार्ग कठिन है, अतः भगवान का उपदेश है कि उन्हीं से प्रारंभ होने वाली परंपरा से प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण की जाए। इस शिष्य परंपरा के सिद्धांत का पालन किए बिना कोई प्रामाणिक गुरु नहीं बन सकता। भगवान आदि गुरु हैं, अतः गुरु परंपरा का ही व्यक्ति अपने शिष्य को भगवान का संदेश यथारूप प्रदान कर सकता है। कोई अपनी विधि बना कर स्वरूप सिद्ध नहीं बन सकता, जैसा कि आजकल के मूर्ख पाखंडी करने लगे हैं। भगवत का 6.3 से 19 कथन है, धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म पथ का प्रतिज्ञापन स्वयं भगवान ने किया है, अतएव मनोधर्म या शुष्क तर्क से सही पथ प्राप्त नहीं हो सकता। न ही ज्ञान ग्रंथों के स्वतंत्र अध्ययन से ही कोई आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सकता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए उसे प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना ही होगा। ऐसे गुरु को पूर्ण समर्पण करके ही स्वीकार करना चाहिए और मिथ्या अहंकार रहित होकर दास की भांति गुरु की सेवा करनी चाहिए। स्वरूप सिद्ध गुरु की प्रसन्नता ही आध्यात्मिक जीवन की प्रगति का मर्म है। जिज्ञासा तथा विनयशीलता के मेल से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। विनयशीलता तथा सेवा के बिना विद्वान गुरु से की गई जिज्ञासा प्रभावपूर्ण नहीं होंगी। शिष्य को गुरु परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए, और जब वह शिष्य में वास्तविक इच्छा देखता है तो वह स्वतः ही शिष्य को वास्तविक आध्यात्मिक ज्ञान का वर देता है। इस श्लोक में अंधा नुगमन तथा निरर्थक जिज्ञासा दोनों ही को वतर्शना की गई है। शिष्य न केवल गुरु से विनीत होकर सुने, अपितु विनयशीलता तथा सेवा और जिज्ञासा द्वारा गुरु से स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करे। प्रामाणिक गुरु स्वभाव से शिष्य के प्रति दयालु रहता है, अतः यदि शिष्य विनीत हो और सेवा में तत्पर रहे तो ज्ञान तथा जिज्ञासा विनिमय पूर्ण हो जाता है। श्रीला प्रभुपाद: यहाँ पर व्यवहारिक उदाहरण दिया गया है। ये यूरोपीय तथा अमेरिकी बालक संपन्न परिवारों से आए हैं। ये मेरी सेवा क्यों कर रहे हैं? मैं एक गरीब देश से आया भारतीय हूँ, मैं उन्हें धन नहीं दे सकता। जब मैं पश्चिम में आया तो मेरे पास धन नहीं था, मैं केवल 40 रुपये लाया था। यह तो अमेरिका में 1 ही घंटे का खर्च था, अतएव उनका भाव मेरे आदेश को पूरा करना है, इसलिए वे उन्नति कर रहे हैं। प्रणिपातेन परिप्रश्नेन, वे प्रश्न पूछते हैं, मैं उत्तर देने का प्रयास करता हूँ और उनकी मुझ पर पूर्ण श्रद्धा है। वे निम्न सेवकों की तरह सेवा कर रहे हैं। यही वह विधि है। यदि गुरु प्रामाणिक हो और शिष्य अत्यंत निष्ठावान हो तो ज्ञान प्राप्त होगा। यह एक रहस्य है। यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरु। वैदिक ज्ञान उन्हें मिलता है जो ईश्वर तथा गुरु दोनों में श्रद्धा रखते हैं। इसीलिए वैदिक समाज में विद्यार्थियों
को स्वतः गुरुकुल भेजा जाता है, चाहे कोई विद्यार्थी राजा का पुत्र हो या किसी अन्य पृष्ठभूमि से आया हो। यहाँ तक कि कृष्ण तक को गुरुकुल जाना पड़ा। एक कथा है कि एक बार कृष्ण अपने सहपाठी के साथ अपने गुरु के लिए सूखी लकड़ी बीनने जंगल में गए। सहसा अंधड़ आ गया और वे जंगल में फंस गए। बड़े ही कष्ट से उन्होंने जंगल में रात बिताई। अगले दिन प्रातःकाल उनके गुरु अन्य छात्रों के साथ वहां आए और उन्होंने ढूंढा। अतएव कृष्ण को भी, जिन्हें हम परमेश्वर मानते हैं, गुरुकुल जाना पड़ा और वहाँ पर एक निम्न सेवक की तरह गुरु की सेवा करनी पड़ी। अतः गुरुकुल में सारे छात्र सीखते हैं कि किस तरह अति विनीत बना जाए और किस तरह गुरु के लाभ हेतु ही जिया जाए। उन्हें प्रारंभ से ही परम विनीत छात्र बनने का प्रशिक्षण दिया जाता है। तब गुरु स्नेहवश तथा विशाल हृदय से जो कुछ बालक नहीं जानते होते वह उन्हें पढ़ाता है। धन का प्रश्न ही नहीं उठता। यह सब प्रेम तथा शिक्षा के आधार पर किया जाता है। डॉक्टर ओलिवर, हो सकता है कि आपने जो कुछ कहा है उसके कुछ अंशों को समझने में मुझे कुछ कठिनाई हो, क्योंकि मैं उसे जानता नहीं, किंतु मूलतः मैं स्वीकार करता हूँ कि ईश्वर हम में निवास करता है और जब हम उन पर सारी बातें छोड़ देते हैं तो वे जानते हैं कि इनका किस तरह निर्देशन किया जाए। चुनौती तो यह है कि जीवन इस प्रकार जीना है जिससे ईश्वर तुष्ट हो। यही कठिनाई उपस्थित होती है। प्रेरणा को अनुशासित होना चाहिए। किसी के जीवन में यह तभी वास्तविकता बन सकेगी जब वह इसका अभ्यास करे, और वह भी जब एक ही विचार वाले अन्य लोगों के साथ अभ्यास करे। श्रील प्रभुपाद। इसीलिए हमारा अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ है। यह दिखाता है कि किस तरह ईश समर्पित जीवन बिताया जाए। इसी की आवश्यकता है। ईश भावनामृत में बिना व्यवहारिक जीवन के यह कोरा सिद्धांत बना रहता है। इससे लाभ हो सकता है किंतु समय अधिक लगता है। मेरे छात्रों को व्यवहारिक आध्यात्मिक जीवन का प्रशिक्षण दिया जाता है और अब वे स्थिर हो चुके हैं। डॉक्टर ओलिवर, मैं आपको अत्यधिक धन्यवाद देना चाहता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि हमारे देश में तथा यहाँ के हमारे लोगों के बीच आपके इस दौरे की सफलता के लिए ईश्वर आशीर्वाद दे। श्रील प्रभुपाद।